हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 22 मई 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। आज की मोटिवेशनल लाइन हमें भेजी है ज्योति जी ने, उत्तर प्रदेश झांसी से। अगर आप भी अपनी लाइन भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज की मोटिवेशनल लाइन है, सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। बड़ी प्यारी लाइन है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में 49वीं G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ए जापान, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए जापान। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। G7 की स्थापना हुई 1975 में। G8 से बाहर हुआ रूस, जिससे यह कहलाया G7। G7 में शामिल देश हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली और कनाडा और यूके। G7 की 49वीं बैठक हुई हिरोशिमा में। आयोजन हुआ 1919 से 21 मई। G7 में भारत की तरफ से भाग लिया प्रधानमंत्री जी ने। G7 का मेंबर भारत है कि नहीं? तो भारत इसका मेंबर नहीं है। G7 की अध्यक्षता की फूमियो किसीदो ने। 10 सूत्री आह्वान शामिल हुआ G7 की बैठक में। G7 की पहली बैठक हुई 1975 पेरिस में। अगला है, G7 की 48वीं बैठक हुई जर्मनी में। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हिरोशिमा में। कब किया गया? 6 अगस्त 1945 को। जबकि नागासाकी में परमाणु अटैक हुआ 9 अगस्त 1945 को। जापान की राजधानी है टोक्यो। हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक हुआ 32वें क्रम का। जापान की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है, माउंट फ्यूजियामा स्थित है जापान में। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु आइलैंड। लल्लन टॉप से प्रश्न है, G20 का हाल ही में सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत में। शेरपा होंगे अमिताभ कांत। थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 2022 में हुआ इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडिया में। और 2022 का चीन में। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान, जो कि गुवाना के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अगला प्रश्न है, लाडली बहन योजना में कितनी राशि मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1000 प्रति माह। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। एफी इंडेक्स का आयोजन हुआ पुणे में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। सीवीसी की स्थापना हुई संथानम समिति की सिफारिश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021 से 2022 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? ए गोवा, बी केरल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी केरल। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। केरल स्टार्टअप मिशन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में शामिल किया गया यूबीआई ग्लोबल के द्वारा। अगला है, केरला स्टार्टअप मिशन में कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा उस्मायन कार्यक्रम। अगला है, यूबीआई ग्लोबल कंपनी है स्टॉक होम की। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया की स्थापना हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को। मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। मंत्री हैं इसके पीयूष गोयल। स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कहलाता है $1 बिलियन का स्टार्टअप। स्टॉक होम सम्मेलन हुआ 1972 को। ललन टॉप से प्रश्न है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा इसका 16 जनवरी। यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरे स्थान पे। अगला प्रश्न है, केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो जवाब हो जाएगा कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो जवाब हो जाएगा आपका केरल। अगला है, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो जवाब हो जाएगा तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल। और सबसे नई है उड़िया। अगला है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में प्राप्त हुआ? तो जयशंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए प्राप्त हुआ।
यह भाषा है केरल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए एमी पोप, बी साई इंगवेन, सी क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा, डी सोनल देसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एमी पोप। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कितने वर्ष के लिए ये? 5 वर्ष के लिए। कार्यकाल की शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2023 से। लल्लन टॉप से प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इसका जवाब हो जाएगा दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर है सालिजा धामी। भूटान में तैनात पहली महिला है सुरभि जखमोला। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात पहली महिला शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया 1984 में। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जवाब हो जाएगा पीटी उषा। अगला प्रश्न है, विजिटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो जवाब हो जाएगा किम कार्टन। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जवाब हो जाएगा माधवी पुरी बुच। अगला है, नासा के चंद्रमा मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए पहली बार किस महिला को चुना गया? तो जवाब हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। इसमें कितने एस्ट्रोनॉट शामिल हैं? 4। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पे मनुष्य को उतारना। अगला है, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी त्रिची, डी मुंबई। तो जवाब हो जाएगा इसका सी त्रिची। त्रिची है तमिलनाडु में। अवार्ड दिया गया ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा। यह अवार्ड मिला नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। लल्लन टॉप से प्रश्न है, शिवमोगा एयरपोर्ट स्थित है कर्नाटक में। डोनीपोलो एयरपोर्ट स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट स्थित है बेंगलुरु। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्थित है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट स्थित है गोवा में, पहले नाम था इसका मोप्पा। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है असम में। जेवर एयरपोर्ट स्थित है नोएडा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई कहाँ स्थित है? ए चिली, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, डी मैक्सिको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए चिली। इसका नाम दिया गया महान दादाजी। बाओ के पेड़ को काटने से रोक लगाया गया मध्य प्रदेश में। इसकी आयु कितनी है? 1000 वर्ष। यह आए थे अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ पर आए? धार जिले में। काटने से किसने रोका? आदिवासी समुदाय ने। पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं वलय के द्वारा, इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चिपको आंदोलन हुआ जोधपुर राजस्थान में, लीडरशिप की अमृता बिश्नोई ने। दूसरा चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड में, इसकी लीडरशिप की सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन को कर्नाटक में कहते हैं एपिको आंदोलन। चिली की राजधानी है सेंटियागो। पूरे वर्ल्ड में नाइट्रेट का सर्वाधिक उत्पाद होता है चिली में। आटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली में। सबसे शुष्क मरुस्थल है चिली में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, जाइलम का क्या कार्य है? तो जवाब हो जाएगा जल और खनिज पदार्थों को जड़ों से पौधों तक लाना, जबकि फ्लोएम का खाद्य पदार्थों को जड़ों से पौधों तक लाना। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा एबिसिस्क। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण मापने में किसका प्रयोग होता है? तो जवाब हो जाएगा लाइकेन का। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक का सहजीवी है लाइकेन। ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है पौधे में। अगला प्रश्न है, जो लोग वीडियो पे अभी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुम्बश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है? ए ओडिशा, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी असम। तो जवाब हो जाएगा इसका बी केरल। कुटुम्बश्री का अर्थ है परिवार की समृद्धि।
कुटुंबश्री की स्थापना हुई 1998 में। इस बार मनाई गई 50वीं वर्षगांठ। चुबाडू पत्रिका लॉन्च हुई 50वीं वर्षगांठ में। चुबाडू में उल्लेख है पद चिन्ह का। अगला प्रश्न है एससी कमीशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब हो जाएगा 338 में। अगला है एससी एसटी कमीशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 338 ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है आर्टिकल 61 में। यूपीएससी का उल्लेख है आर्टिकल 315 में। मंत्रिपरिषद की संख्या होगी 15%। सीएजी का वेतन भत्ता संविधान कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची में है? तो इसका जवाब हो जाएगा सेकंड अनुसूची में। लल्लन टॉप से प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो जवाब हो जाएगा इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। अगला है राष्ट्रपति के महाभियोग में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो जवाब हो जाएगा सांसदों का बहुमत या वोट देने वाले सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। अगला है राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कहाँ पर है? तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 72 में, जबकि राज्यपाल के लिए आर्टिकल 161 में। अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए कहाँ पर हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 123 में और राज्यपाल के लिए हुआ आर्टिकल 213 में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? ए वन हेल्थ वन पहल, बी 90-90-19 पहल, सी 75-25 पहल, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा सी 75 एंड 25 पहल। संबंध किससे है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोकने से। 75 का मतलब है यहाँ 75 का मतलब 75 मिलियन पीड़ित व्यक्तियों से है। 25 का मतलब है पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल 2025 तक करने से। लल्लन टॉप से प्रश्न देख लेते हैं इटाई रोग का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा कैडमियम से। डीपीटी टीके का संबंध किससे है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो जवाब हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न है कौन सी विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के से। अगला प्रश्न है सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है? तो इसमें आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी महाराष्ट्र। इससे संबंधित प्रश्न है महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। सुशासन का अर्थ है सरकार की योजनाओं का सभी तक पहुंचाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जवाबदेही को बढ़ाना। शिकायत दर्ज होगी इसमें आपले सरकार पोर्टल पर। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। लल्लन टॉप से प्रश्न है भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में, भारत की पहली अंडर वाटर चली कोलकाता हुगली नदी पर। अगला है ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर खोला गया शिलोंग में। अगला प्रश्न है भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला है बुरहानपुर और भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य है तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ की? ए गोवा, बी केरल, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी तेलंगाना। इससे संबंधित प्रश्न है इसके लिए चैट बोर्ड शुरू हुआ साहस साथी नाम से। उद्देश्य क्या है? यौन उत्पीड़न को रोकना। विशाखा गाइडलाइंस आई 1997 में। इसका भी उद्देश्य उत्पीड़न को रोकना था। अगला है विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता का जिक्र है आर्टिकल 14 में। अगला है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में। अगला है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा जिक्र किया गया आर्टिकल 15 में। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से नागालैंड अस्तित्व में आया 1963, संविधान संशोधन है 13वां। सिक्किम आया अस्तित्व में 1975 में, ये संविधान संशोधन है 36वां। अगला है गोवा 1987 में, संविधान संशोधन 56वां। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा सिकंदराबाद। अगला है हाल ही में राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क किस राज्य ने जारी किया? तो जवाब हो जाएगा तेलंगाना ने।
अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। प्रतिमा किसकी है? संत रामानुजाचार्य जी की। आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे लंबे 570 मीटर की स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया? ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी तमिलनाडु। तो इसका जवाब हो जाएगा डी तमिलनाडु। लंबाई कितनी है? 570 मीटर। शुरुआत की तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जी ने। लल्लन टॉप से प्रश्न है, द नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? चेनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दुनिया की का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरूपदा स्वामी कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला है, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाब हो जाएगा कावेरी नदी पर। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। धन्यवाद।